In triangle ABC, BM is perpendicular to AC and CN is perpendicular to AB. सर कैसा डायग्राम बनेगा? सपोज ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी। बीएम किसको परपेंडिकुलर है? करेक्ट है, करेक्ट है। और सीएन किसको परपेंडिकुलर है? परफेक्ट। प्रूफ क्या करना है? ए बी अपॉन ए सी, बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन, बरोबर है। अब यहाँ पर हमारे सामने बिगेस्ट क्वेश्चन आएगा, सर कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? तो मैंने क्या आपको हिंट दिया था? बड़ा वाला। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा वाला ऐसा वर्ड नहीं दिया था। जो एक ट्राइंगल रहेगा वो सब ऊपर का साइड से रहेगा, हाँ या ना? एक ट्राइंगल रहेगा ऊपर का साइड से रहेगा, तो ऊपर के साइड्स में कौन से लेटर्स है? ए बी और एम, बरोबर है। तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ए बी, जिसके अंदर ये एम का वैल्यू कितना है? परफेक्ट है। अब उसके साथ दूसरा कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ए सी एन, बरोबर है। तो ट्राइंगल का शेप कैसा रहेगा? बरोबर है। अभी साइड्स प्रोपोर्शन में लाना है तो ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा मुझे? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? तो दो ट्राइंगल का नाम देंगे। क्या ट्राइंगल का नाम देंगे? इन ट्राइंगल ए बी एम। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल आएगा? ओके, कौन से दो एंगल्स इक्वल आएंगे? एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एन सी। क्या रीजन आएगा? और दूसरा एंगल एम ए बी। सो ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी है। Triangles are similar by A test. So what it would be fair to write? AB upon AC. क्या रीजन था? Corresponding sides of similar triangles are in proportion. बहुत सिंपल किया। आपको यही टेक्निक से सम सॉल्व करना। जो ऊपर की साइड से ना, ए बी बी एम ए एन, वही ट्राइंगल का साइड है। तो तीन लेटर ए बी और एम, तो एक ट्राइंगल दिया। सेम में उसके बेसिस पे दूसरा ट्राइंगल। सेम, सेम। जिसका हो गया है, आई वुड लाइक यू ऑल टू थिंक फॉर दिस सम नंबर 5। जी एच ई डी एफ ई।
स्टार्ट. How many of them thought for the second sum? Yeah. How many of them got for the second sum? कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करने इसमें? एक मिनट, एक ट्रायंगल का नाम बोल. इन ट्रायंगल डी डी जी एच. ओके ओके, डी जी एच. तो उसके साथ दूसरा कौन सा ट्रायंगल आएगा? डी डी ई एफ, क्योंकि एच 90 डिग्री है तो उसके सामने एफ 90 डिग्री आना चाहिए. और डी दोनों में क्या प्ले करेगा? कॉमन एंगल. कॉमन एंगल. इट्स नॉट अ साइड एंगल, वर्टेक्स है, इट्स अ कॉमन एंगल. तो यहां पर भी वापस क्या लिखेंगे? एंगल डी एच जी. द रीजन इज ईच 90. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. कॉमन एंगल डी. सो ट्राइंगल डी जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. कौन सी तरह से सिमिलर हो जाएगा? हाँ, तो व्हाट विल बी फेयर टू राइट? क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन. कौन सा कैंसिल कर देंगे? जी एच और ई एफ. क्यों कैंसिल कर देंगे? बिकॉज उसके साइड्स दिए भी नहीं है और हमारे काम का है भी नहीं. क्या बात है. उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? व्हाट इज डी जी रिटर्न एज? व्हाट इज डी ए रिटर्न एज? 4x+2. और डी एच 8 और ये 12. तो 4 2 सा 4 3 सा. 7 आएगा मेरे ख्याल से. सो 9x - 8x. सो x 7 है. सो व्हाट विल बी डी जी? Oh, sorry, I cannot write centimeter. So this is how we are calculating the values. I hope so everyone is getting it clear. पक्का? Should I take the next question now? अभी मेरे ख्याल से दो सम इम्पोर्टेंट है, 6 और 7. एक कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. डू यू ऑल रिकलेक्ट? बर्ड वाला मेथड. साइड्स फाइंड करने को आएगा तो हम लोग वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे. मस्त है. नहीं, ये बर्ड मेथड अलग है, अलग अलग कंसेप्ट. अटेंशन एवरीवन. करो. हम्म. स्टार्ट करें. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू का वैल्यू कितना डिग्री दिया?
और क्यू एम किसको परपेंडिकुलर है? क्या प्रूफ करना है? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू पी आर। एक मिनट आराम से, कोई घाई नहीं। पहले में क्या प्रूफ करना है? पी क्यू स्क्वायर, बरोबर है। मतलब ऐसा ट्राइंगल्स लेना पड़ेगा जिसके अंदर साइड पी क्यू दोनों में आ। सर, पी क्यू अगर दोनों ट्राइंगल में चाहिए तो एक तो बड़ा ट्राइंगल है। कौन सा बड़ा ट्राइंगल? और उसके साथ में दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू एम नहीं आएगा, क्या लेना पड़ेगा? याद आया क्यों मैंने पी एम क्यू लिया? क्योंकि पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री बीच में था, तो पी एम क्यू में एम 90 डिग्री वो बीच में आना चाहिए। कंपलसरी रूल है। तो सर इसमें भी आप क्या डालोगे? आप एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी एम क्यू। ध्यान से देखो, द रीजन इज ईच 90, और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल एम पी क्यू। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू बाई। बरोबर है। क्या बात है सर, एकदम सिंपल कर दिया आपने। तो फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर व्हाट कैन आई राइट? पी क्यू अपॉन पी एम, क्यू आर अपॉन क्यू एम। व्हाट्स दैट? सी एस एस टी पी। करेक्ट है। तो क्यू आर क्यू एम क्या कर देता हूं मैं? कैंसिल। सो व्हाट कैन आई राइट? व्हाट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू? इज दिस पार्ट प्रूव्ड वेरी इजीली? कैन आई राइट इट एज स्टेटमेंट नंबर वन? किसी को डाउट है? पक्का? So the first part was very clear to all of you. Now what is the requirement of the second part? What is the requirement of the second part? What I need is a QR square. बरोबर है। तो क्यू आर स्क्वायर के लिए भी वापस क्या लेना पड़ेगा? एक बड़ा ट्राइंगल और वापस एक छोटा ट्राइंगल। क्यों है मैम? सेम रीजन। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम आर। व्हाट विल बी द रीजन? कौन सी टेस्ट? तो पी क्यू अपॉन क्यू एम, क्यू आर अपॉन एम आर। ओके सर, तो पी क्यू क्यू एम काट दो। सो व्हाट विल बी क्यू आर स्क्वायर? अभी देखो, ये प्रूफ करने का था ना मुझे, ये रिलेशन। तो मैं डायरेक्टली सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं ले सकता, मुझे उसमें स्टेटमेंट्स बताने पड़ेंगे कि ईच 90 डिग्री कॉमन एंगल। बरोबर है। बट सर अभी आपको लास्ट रिलेशन कैसे लाओगे? तो लास्ट रिलेशन लाने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल ऐड वन एंड टू। तो क्या मिलेगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है? पी आर इज कॉमन, तो पी आर कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बचा? आप देखो डायग्राम में जो फिगर दिया हुआ है ट्राइंगल का, और कैन बी पी एम प्लस एम आर रिटर्न।
हेंस प्रूव्ड हो गया। So PQ square plus QR square will be equal to PR square. Am I very clear? ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम। So पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया यूजिंग सिमिलैरिटी। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको प्रूव करने को। ये संभल के करना। ये चैप्टर टेक्स्ट बुक से अच्छे से सीख लो, जो मैं सिखा रहा हूँ सीख लो। बाकी रिवीजन कैसे करने का वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर। हम कैसे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करें वो देखते जाओ। सिर्फ कंसेप्ट समझते जाओ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस नहीं करना है। बोर्ड क्वेश्चंस एंड ओनली बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है। शुड आई टेक द नेक्स्ट सम? मैंने कुछ नहीं। भूत भूत है इधर। बार 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 भूत है। कौन गया था कौन गया था और किसको पकड़ा? काव्य को भूत दिखा। इधर खंडर रहती है कॉलेज में बिल्डिंग जगह छोड़ दिया था બધું બંધ હોય તો क्या खंडर જ लागे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट कौन कौन बाल भारती गया था एग्जाम देने? हाथ नीचे रखो। पढ़ाई नहीं करोगे ना तो वो कॉलेज में जाना पड़ेगा। बरोबर है। मैंने आपको बोल दिया, जो फैक्ट है वो अभी आपके ऊपर है। भगवान बचा आप लोगों को। गाइस अटेंशन, आई वांट नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रिक्स फॉर दिस मेन क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको साइड्स ढूंढनी है। ध्यान से सुनना, आई वांट एवरीवन टू बी अलर्ट। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एंगल भी 90, बरोबर है। और फिर बीडी किसको परपेंडिकुलर है? यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं चाहिए, बरोबर है। तो मतलब कोई रिलेशन प्रूव नहीं करना है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय सिमिलैरिटी ऑफ, इसका सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल सिमिलर होंगे? 3। तो सबसे पहले बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? बड़ा राइट एंगल, वो किसके साथ सिमिलर होगा? ए एडीबी, एडीबी, बरोबर है। वो फर्दर किसके साथ सिमिलर होगा? याद आया बर्ड मेथड? ये ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, करेक्ट। ओके चलो, ये सपोज फॉर एग्जांपल हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। पहले ट्राइंगल में सीडी का वैल्यू, और पहले कंडीशन में सीडी का वैल्यू 10 दिया, बीडी का वैल्यू 8 दिया। इसका वैल्यू फाइंड करना है, एडी, एडी, बरोबर है। अभी जब भी याद रखना,
याद रखना, जब मिडिल का साइड दे दिया रहेगा और हाइपोटेनस के दोनों साइड्स लगेंगे तो ऑलवेज दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी वो परपेंडिकुलर, मतलब ये मिडिल वाला साइड दिया रहेगा और हाइपोटेनस के दो पार्ट्स दिए रहेंगे, या दोनों में से कोई भी एक पार्ट फाइंड करने का रहेगा, तो हमेशा कौन से ट्राइंगल लेने का, दो छोटे। एम आई क्लियर? ओके सर, तो अभी इसको आप कैसे लिखोगे, तो एडी अपॉन बीडी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, बीडी अपॉन सीडी, दैट विल बी फर्दर इक्वल टू एबी अपॉन, व्हाट इज एडी, नॉट नाइन, बीडी, व्हाट इज एडी का वैल्यू, सो एडी का वैल्यू कितना हो गया, 6.4। बहुत सिंपल रखो, डो नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान होगे। मैंने आपको ट्रिक दे दिया, वो ट्रिक के हिसाब से आप काम करो। इसमें एसी का वैल्यू दे दी, कौन सा वैल्यू चाहिए, बीडी, क्यों, एग्जैक्टली exactly, सीडी मिल जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये वैल्यू 12 मिला, तो फ्रॉम वन करके क्या लिखेंगे हम लोग, एडीबी इज सिमिलर टू बीडीसी, दो छोटे ट्राइंगल, तो एडी अपॉन बीडी, 6 अपॉन बीडी, 602 सेंटीमीटर, अगर इसको आगे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या क्या बीडी का वैल्यू, 8.484 सेंटीमीटर, बेटर कर देने, 9, √2, √3, √5, ये वैल्यू ध्यान में होना चाहिए, लॉग बुक तो रहेगा ही आपके पास। एसी का वैल्यू 9, एबी का 7, एडी चाहिए। अभी आप देखो, यहाँ पर दो छोटे ट्रायंगल काम नहीं लगेगा, क्योंकि मिडिल का साइड का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, चाहिए भी नहीं और कुछ दिया भी नहीं। एक बड़ा ट्रायंगल, कौन सा बड़ा ट्रायंगल, लेट्स सी एस एस टी पी।
I got the answer is 5.44 centimeter. तो यहाँ पर जब साइड्स की लेंथ फाइंड करने का आएगा और ऐसा ट्रायंगल चलेगा तो यू कैन डायरेक्टली सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते। सम नंबर 8 इंपॉर्टेंट। करो। चलो एवरीवन अटेंशन, सम नंबर। चलो गाइस, बहुत बात हो गई। ए, टेंथ में भूल जाते क्या तुम लोग? रॉकेट साथ दिमाग ही उड़ा भी दी तुझे क्या તમે લોકોને? गाइस, इन द गिवन फिगर क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एम क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। क्या मिलेगा? ओके चलो, एम आर मिल गया। एम आर का वैल्यू मिलेगा क्यू आर माइनस क्यू एम। हाँ चलो, ये एक सब तो बरोबर है, 8 - 3.9। ठीक है चलो, एम आर का वैल्यू कितना हो गया? 4 पॉइंट। बाई सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बरोबर है। विच इज द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल? द बड़ा वाला क्यू पी आर will be similar to QMP, will be further similar to PMR, बरोबर है। Now बच्चा, which side you need? You need PR. So you should consider two triangles जिसके अंदर PR साइड हो। So from one, triangle QPR will be similar to triangle PMR. So QP upon PM, PR upon MR, QR upon PR.
सो क्यू पी क्यू पी एम कट, पी आर का वैल्यू नहीं पता है, एम आर का वैल्यू 4.5। सो व्हाट विल बी पी आर स्क्वायर बच्चों? तो पी आर का वैल्यू वुड बी 6 है। आप देखो पहला एक्सरसाइज जो किया था दैट वाज बेस्ड ऑन एस ए एस टेस्ट, जो सेकेंड एक्सरसाइज किया दैट वाज मेजरली बेस्ड ऑन ए ए टेस्ट। अभी तो थर्ड वाला करेंगे, उसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट आएगा एस 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 टेस्ट, एस 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 टेस्ट। बट ऐसा कुछ पर्टिकुलरली एस ए एस या एस 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 नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये उन लोग ने ऐसा सम्स को डिवाइड किया हुआ है कि ऐसे हम लोग सिखाएंगे बच्चों को। इसमें मेरे ख्याल से 5 एक्सरसाइज प्लस टेस्ट योरसेल्फ है कि 6 एक्सरसाइज प्लस टेस्ट योरसेल्फ है। देख ईच है कि ईच एफ ईच ई पंच है, एफ चेन है। हाँ तो अभी देखो फोर्थ एक्सरसाइज विल बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिफ्थ एक्सरसाइज एरिया, सिक्स्थ एक्सरसाइज मतलब एफ वाला बहुत सिंपल है, ये पन नहीं था। ए चुप है, चुप एकदम। दिस इज सी एक्सरसाइज। अगर आपका हो गया लिख के तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हो गया? चलो अभी सब लोग अटेंशन। क्रिश, संपट। रुक वापस, वापस पहला कौन सा ट्राइंगल का साइड्स गिवन है? मतलब ए बी, बी सी और मीडियन एडी, बरोबर है? आपको पता है ना मीडियन क्या होता है? क्या होता है मीडियन? और सामने वाले वर्ड साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, बरोबर ना? और इसको भी करेगा, बरोबर? करेक्ट ना? राइट है। हाँ ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है? पी क्यू, क्यू आर। किसी को डाउट है तो क्लियर कर। आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। सपोज मैंने इसको स्टेटमेंट वन दे दिया, गिवन था, मैंने इसको स्टेटमेंट वन दी, मैं किसको मॉडिफाई कर सकता हूँ यार? कुछ चेंज करना है, आई वांट टू चेंज समथिंग, किसको चेंज कर सकता हूँ? बेटर, बीसी को बेटर क्या लिख सकता हूँ? बिकॉज डी एन एम, आई एम वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, सर ने क्यों टू बी डी ली? सी डी भी आ सकता है, आपने सी डी क्यों नहीं ली? तो देख ये टू और टू कट कर दिया मैंने, तो इन शॉर्ट क्या बन गया? व्हाट विल आई गेट? ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, बरोबर है? करेक्ट है? करेक्ट है। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज ए बी, बी डी एंड ए डी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है? इज सिमिलर टू पी क्यू एम बाय विच टेस्ट? अभी आपको समझ में आया मैंने वहां पर वो क्यों ट्वाइस बी डी लिखा? सी डी ना लिखते हुए मैंने ट्वाइस बी डी लिखा ताकि मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। एम आई क्लियर? तो सर आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो ना, देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एक्स, corresponding angles of similar triangles। यस सर, मतलब आपके लिए ये एंगल कितना हो गया x, और यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया x। देन व्हाट डू यू गेट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर? ध्यान से देख, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम वन, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। So triangles are similar by ऐसे ऐसे। सो दो ट्राइंगल्स को एक सम में उसने सिमिलर प्रूफ करवाया। तो वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भी हो गया है सम नंबर 3 पे फोकस करें। कल से स्कूल चालू क्या आज से हुआ? अभी तो छुट्टी मारने वाले तो बोलना, मैं मॉर्निंग में ले लेता है फिर लेक्चर। नहीं, कल तो लेना पड़ेगा, शाम में रात में लेट तो लेट भाई। હવે લેક્ચર છે તમારું? एंगल बी और एंगल क्यू को एक्स नाम दिया ना।
बच्चा, ए बच्चा, चलो अभी ध्यान दो। गाइस अटेंशन, गाइस अटेंशन, एकदम संभल गए हो। एक्स का वैल्यू ढूंढना है और दूसरा हिंट दिया है एंगल बी और एंगल ई इक्वल। दैट्स इट, नथिंग एल्स हैज बीन गिवन टू अस। एक मिनट ध्यान से। आंख बंद करके ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे सिमिलर करना है तो साइड्स प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन है, मैं इरेज कर सकता हूं। तो आप लोग मत लिखना, आप समझो क्यों हम लोग ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ नहीं लेंगे। क्योंकि अगर मैंने ए बी अपॉन डीई लिया तो क्या आएगा 7.5/12। मतलब क्या आएगा 75/12 इंटू 10। 5 2 जा 5 15 जा 5 3 5 जा और 3 4 जा। तो रेशो क्या आया 5/। और यहाँ पर देखो दूसरा बी सी अपॉन ई एफ विल नॉट गिव यू 5/8। मतलब ये गलत हो गया। तो अभी सर अभी आप करोगे क्या, ये गलत है तो राइट क्या है? सम गलत नहीं है, आपको थोड़ा सा सम को ट्विस्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखो रिलेशन देख सकते हो। मैं ए बी का पार्टनर ई एफ बना सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि अगर ए बी 7.5 है तो ई एफ 15 है, मतलब इसका डबल। और तो पार्टनर कौन बनेगा दूसरा, बी सी और डीई। दो रेशियो सेम आएगा। करेक्ट। अभी सर अभी आप ट्राइंगल का नाम कैसे दोगे? तो देखो बहुत सिंपल है। इसमें भी मैं जरा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी। अभी दूसरा ट्राइंगल में कितने लेटर्स चाहिए बच्चा? 3। बरोबर है, संभल गया। एंगल बी किसके साथ इक्वल है, ई। मतलब अगर बी बीच में तो यहाँ पर भी ई बीच में आना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर ए बी के साथ कौन सा साइड है, ई एफ। तो यहाँ पर अगर ए बी फर्स्ट सेकेंड है तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ, ई, और लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, डी। दिस इज हाउ वी रिमूव वन टू वन करस्पॉन्डेंस। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्या? सपोज एक ट्राइंगल का नाम मैंने फिक्स ले लिया। एंगल बी किसके साथ इक्वल है? तो बी के साथ पार्टनर कौन बनेगा? बी सेकेंड पोजीशन पे तो ई बी सेकेंड पोजीशन पे आएगा। फिर ए बी का पार्टनर कौन है, ई एफ। तो यहाँ पर ए बी फर्स्ट सेकेंड पे तो ई एफ भी फर्स्ट सेकेंड पे आना चाहिए। बट ई ऑलरेडी सेकेंड पे आ गया तो एफ किधर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ट्राइंगल का नाम क्या बनेगा, एफ ई डी। हो गया खत्म। अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई राइट द रिलेशन ए बी अपॉन ई एफ किसके साथ इक्वल है, बी सी अपॉन डी ई। ईच 1:2। और एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ ई डी। व्हाट विल आई राइट गिवन, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल। So triangle ABC will be similar to triangle FED by which test? I hope so clear. But sir, आपको तो भी साइड ही चाहिए। तो again I will bring all the sides in proportion. What will be the proportion? AB upon EF. That's BC upon DE. That's CSSTP. Third is AB upon EF. 1/2. 1/2. Am I clear? So what do you get then? So the value of x is 15 So ये सम के अंदर हम लोग क्या सीखे?
कैसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस निकालना है। जो दिखेगा वो हर बार राइट नहीं होगा। हम लोग क्या समझ के चलेंगे, ए बी और डी ई पार्टनर बनेगा, बट नॉट ऑलवेज टू। हम लोग ने अभी प्रूफ करके देखा, एक रेशियो 5/8, दूसरा 2/5। कैसे रेशियो इक्वल ही नहीं है, सो इट कैन नॉट बी इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज सम नंबर 4। Those who have done, I would like you all to start with next sum number 4. Read the question, understand it. ये बहुत सिंपल सम है। I would like you all to do it on your own. तो सिमिलर दिया तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट साइड्स प्रोपोर्शन में डाल के सम को कर सकते हैं। स्टार्ट करिए। हर एक साइड का लेंथ फाइंड करना। जिसका हो गया, कैन स्टार्ट दिस फोर्थ सम ऑन योर ओन। ट्राइंगल सिमिलर दिया, साइड्स प्रोपोर्शन में लाओ, जो भी कटिंग बटिंग कर रहे हैं आंसर लेके आओ। क्यों, क्यों कर रही है ओनली? x+1 कट जाएगा। तो x+1 इज 12। मंत्र था ना। x का वैल्यू कितना है, 5.5। चलो अभी सब सब साइड ढूंढेंगे। व्हाट इज ए बी का वैल्यू, 2x+1, 2 × 5.5 + 1। जो नहीं, कोई भी साइड ले, कोई भी एक साइड ले आएगा ना, तो इसको भी कट करेगा, 2 कटेगा, 2 × 3, 2/3 आने वाला। देन इट्स ए सी, 4x। बी सी भी चाहिए ना? क्या, कुछ भी बोलते हैं। 31 और 13 से। ओनर तेरी मम्मी को मिलना है।
19.5। So it's 12, 22, 13, 19.5 and 27 centimeters। 33। हो गया? Those who have done can start this sum number 5 same time। बहुत बहुत हद तक सिमिलर है। इनफैक्ट बहुत सिंपल है। निदाम। चलो गाइस। ट्रायंगल का नाम सिंबल के देना। ये तीन रिलेशंस दिए आप। उससे बोले ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ बोला। बट नीचे का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो। नेम द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन प्रॉपर वे। सर प्रॉपर वे मतलब मल्हार ध्यान से देखा। तो तू क्या लिखेगा? ए बी अपॉन डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी बी सी अपॉन डीई का वैल्यू? एंड व्हाट वुड बी ए सी अपॉन ई एफ का वैल्यू? सो व्हाट यू गेट इन ट्राइंगल ए बी सी? मैं ट्राइंगल का नाम डीई एफ नहीं लिखूंगा। चलो ए बी का पार्टनर कौन है? डी एफ। ध्यान से देखा भी। और बीसी का पार्टनर कौन है? डीई। तो ए बी और बी सी सेम रेट। डी एफ और डी, मतलब बी कॉमन लेटर ऊपर है तो नीचे कॉमन लेटर क्या आएगा? डी आएगा। मतलब डी किधर आएगा? बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ डी ई। सो अभी आप देखो रिलेशन बैठ गया सब। ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई, दैट्स इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ, दैट्स इक्वल्स टू 3/1। So triangle ABC is similar to triangle FDE. Are they similar? They are similar by S test of similarity.
स्टार्ट। नेक्स्ट इज सम नंबर 6। गाइस, in trapezium ABCD, side AB is parallel to side DC। ट्रपेजियम ABCD में कौन पैरेलल है? The diagonals AC and BD where they intersect? Is it possible to prove two triangles similar? APB और CPD कयो कॉमन है? कॉमन एंगल है सिर्फ वर्टिकल अपोजिट एंगल तो पैरेलल लाइन APB एंड ट्रायंगल CPD, ये और ये एंगल इक्वल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल किसके साथ इक्वल? कौन सा लेटर बन रहा है देखो ध्यान से। करेक्ट। ओके, तो कौन से दो एंगल्स आएंगे? एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CPD और एंगल PAB which test they are similar? They are similar by A test. So what would be fair to write? एक मिनट, ये पहला पार्ट क्लियर हो गया? तो AP अपॉन CP, CSSTP, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा साइड निकाल देंगे? AB और CD। So what would be fair to write? EA into PD, very easy। PA into PBD is equals to PB into PC। हेलो। हाँ मैम। रायन 9MN, वो जो 4-5 बच्चों का बैच है, उसका एक बार क्वेश्चन अपडेट ले लीजिए ना प्लीज। कल बैठ के प्लानिंग करना है। इसके पास से भी लीजिए, सुरेंद्र सर के पास से, तो सुरेंद्र सर के पास से, या फिर राजमान सर ने तो लेक्चर नहीं ले रहे हैं। एक बार बात कर लीजिए ना उनके साथ, क्या है क्या पूछो।
करूं? द नेक्स्ट इज सम नंबर 7, 7 ना, एक मिनट, मार्क दिस सम इंपॉर्टेंट। 7 सम इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, 7 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, अटेंशन। अभी अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सम पे ध्यान देगा। आई वांट एवरीवन टू बी केयरफुल, एकदम ध्यान से। P is a point on side BC of parallelogram ABCD. Parallelogram, सिंपल सा रूल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। ओके, वेर इज पॉइंट P? इट्स ऑन BC। सपोज इधर पॉइंट P, DP को प्रोड्यूस किया, किसको मीट किया? मीट्स AB प्रोड्यूस। किधर मीट कर रहा है AB प्रोड्यूस को? एट पॉइंट, इट्स मीटिंग एट पॉइंट है। क्या प्रूफ करना है? अटेंशन ऑन द साइड्स दैट वी नीड टू प्रूव। DP इज टू PL, बरोबर है? DC इज टू BL। कौन से दो ट्रायंगल? धीरे। इन ट्रायंगल DPC, डी का पार्टनर कौन बनेगा? L बनेगा डी का पार्टनर। तो LPB, यू कैन नॉट टेक दैट BPL, वो अपना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं देता था, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट विल बी द रीजन एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल LPB? alternate angles? Oh yeah sir, it's very simple. So triangle DPC will be similar to triangle LPB, अभी संभल के, by which test? A test of similarity। ये नहीं इंपॉर्टेंट था। अभी तो मैं वापस ये भी लिख दूंगा कि DP अपॉन PL is equals to PC upon PB, that will be equal to DC upon BL, under the reason CSSTP। और फिर ये PCPB काट के मैं तो फाइनल स्टेटमेंट भी लिख दूंगा, DP is to PL। The first part was so simple to solve। अभी आया चैलेंज इन द सेकेंड पार्ट, संभल के एकदम, अटेंशन एवरीवन। अभी सेकेंड पार्ट में आप रिलेशन देखो, जो DP ऊपर था सेकेंड पार्ट में DP किधर चला गया? नीचे। है कि नहीं? देख लो। सेम वे जो DC ऊपर था वो किधर चला गया? नीचे चला गया। करेक्ट? मतलब ये सम की शुरुआत कैसे होगी? DP अपॉन PL किसके साथ इक्वल चाहिए? बरोबर? ये क्या किया मैंने? ये प्रूफ किया हुआ। मुझे इसको उल्टा लिखना, PL अपॉन DP। रीजन लिखना पड़ेगा ना? बरोबर है? बरोबर है? अभी आप सुन। हाँ सर, आपका डिनोमिनेटर मिल गया, बट सर न्यूमरेटर में तो मुझे चाहिए DL। हाउ डू आई गेट दिस DL? DL चाहिए ना पहले, DL चाहिए ना, DL। DL चाहिए ना, DL इज अ कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ DP प्लस BPL। हाँ है ना? तो मैं कर सकता हूँ ना?
सो PL प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल्स टू BL प्लस DC अपॉन DC। क्या बोलते हैं ये स्टेप पर? बट अभी आया ट्विस्ट इन द सम, क्योंकि PL प्लस DP मुझे DL दे देगा, बरोबर है, बट BL और DC एडिशन ही नहीं हो रहा, तो DC की जगह पे क्या डालूंगा मैं? AB। सो DL इज टू DP इज इक्वल्स टू, तो ये ट्विस्ट था सम के अंदर। नोट करो फास्ट। स्टार्ट। चलो नेक्स्ट सम। एथ सम को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बहुत अलग सम।
करूं? चलो बच्चा, मस्त समय, वापस ध्यान से अलर्ट। मैत्रिक, रीड कर सा। नहीं समझा। एंगल ए बी सी इज टू टाइम्स एंगल ए सी। एक मिनट, रुकना 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 रुकना। सो अगर एंगल ए सी बी एक्स ले रहा हूं, सो व्हाट विल बी एंगल ए बी सी? ए सी बी एक्स लिया ना, तो ए बी सी टू एक्स होगा कि नहीं? बरोबर। बरोबर। हाँ। फिर बीपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो एंगल इक्वल, कौन से दो एंगल इक्वल? एंगल ए बी पी। दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? एनी डाउट्स? इज दिस वेरी क्लियर? पक्का? तो सर अभी मैं केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे दिखा एंगल पी बी सी और एंगल पी सी बी इक्वल। तो कौन से दो साइड इक्वल? बीपी इक्वल्स टू सी पी। द रीजन इज आइसो ट्राइंगल। अटेंशन, एकदम इजी सम कर देते अभी। अभी मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ प्रूफ कर रहा हूँ। कौन से दो ट्राइंगल? बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, और उसके साथ में एक छोटा ट्राइंगल ए पी बी। सर कैसे? ध्यान से देखो। एंगल बी ए सी, क्या रीजन आएगा? कॉमन एंगल है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, क्या रीजन आएगा? ईच एक्स। बाय विच टेस्ट? नाउ आई वांट अटेंशन। सो ए बी अपॉन ए पी। क्या रीजन है? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अभी अटेंशन। फ्रॉम टू ए बी अपॉन ए पी will be equal to BC upon PB. But what can I write in place of PB? किधर से मिला ये रिलेशन? फ्रॉम वन। चलो अभी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी सी इंटू पी है इज इक्वल्स टू सी पी इंटू बी है। अभी सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करो। बी सी अपॉन बी है, सी पी अपॉन बी। हाँ सर। ના, ત્યાં ક્લાસમાં લેક્ચર એક્ઝામ ચાલુ થઈ ગયા છે, તો ક્ષિતિજ પાસેથી લઈ લો. હા, ઓલમાં છે. હા, બે આવવાના. હા, તો મારા ખ્યાલથી તો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા કરો. તો એવું કયું ચેપ્ટર છે જે બધાનું નથી? મારે તો ન ચાલે.
ना 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 ना। हाँ तो ये करो શું કહેવાય ટેબલ કેવી રીતે બનાવવાનું શીખવાડીને સમજાવું. हाँ हाँ. Am I clear? And last part, वापस फ्रॉम टू ए बी अपॉन, सॉरी फ्रॉम टू में मैं ले रहा हूं बी सी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, and then we do the cross multiplication to get the answer. Am I clear? Am I clear?